रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का ब्लॉग मैंने रात से ही शुरू किया है। जिस टाइम मैं डिनर पकाती हूँ उस टाइम से 8:30 या 9 बजे का टाइम है, तो बस मैंने अभी से ही ब्लॉग शुरू कर लिया। और अभी मैं किचन में ही खड़ी थी, तो मेरे हस्बैंड जो है तो वो सब्जियाँ और कुछ फ्रूट्स लेकर आए थे, तो मैं वही वॉश कर रही थी क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा आ गई है। वो जैसे ही सब्जियां और फ्रूट्स लेकर आते हैं तो मैं उसी टाइम उनको वॉश कर देती हूँ और फिर थोड़ी देर के लिए किचन में रख देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ बाहर किचन में तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और सब्जियां जैसे ही बाहर से आती हैं तो फ्रूट सब्जियां इतने वो गर्म होते हैं, तो बस मैं उनको पानी से धोकर वॉश करके रख देती हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद उनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी तो हर जगह पर है पर हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है। तो कुछ दिन पहले मैंने ऐसे ही आम रखे थे, मैंगोज मेरे हस्बैंड लेकर आए थे कुछ फ्रूट्स, तो मैंने वो 2-3 घंटे के लिए ही बाहर रखे थे, तो बस वो इतने सॉफ्ट हो गए थे और जब तक वो इतने हीट हुए होते हैं गर्मी उनको भी लग जाती है, तो फ्रूट्स और सब्जियां बाहर रखने से ही ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैं उनको अभी फ़ौरन वॉश कर देती हूँ और जब तक हम खाना खाएंगे या मैं चाय बनाऊंगी तो बस उसके बाद मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। इनकी बास्केट वगैरह टोकरी वगैरह जिस भी चीज़ में रखना होता है तो बस मैं रख दूँगी। तो अभी बस मैं वही वॉश कर रही थी और साथ साथ मैंने आटा गूँध लिया था। और आज मैंने डिनर में बनाई थी मूंग की दाल, बनाई थी मैंने काली मिर्चों वाली। वो बहुत सिंपल सी बनती है, उसकी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है। वो मैंने बनाई थी, मेरी जो दादी होती थी, जो मेरी दादी अम्मी होती थी ना, तो वो बनाती थी वो मूंग की दाल। बस उसमें 2 छोटी इलायची और मूंग की दाल, और अगर आपके पास असली घी या मक्खन है तो थोड़ा सा ऐड करके उसको थोड़ा सा हम बॉयल कर लेते हैं। जब दाल गल जाती है तो उसमें इलायची की खुशबू भी हो जाती है, उसमें थोड़ी हम काली मिर्ची क्रश करके उनको थोड़ा सा कूट कर और थोड़ा सा नमक डालकर बस वो उससे बना लेते हैं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी उसकी खुशबू हो जाती है इलायची की और काली मिर्चों की। सिंपल सी बन जाती है पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। तो अभी मैं रोटियां बना रही थी और ये जो प्लेट में आटा पड़ा हुआ था ये मैंने सुबह के लिए रखा है, और जो मैंने पेड़े बनाए हुए थे तो वो मैं रोटियां अभी बना लूँगी। तो ये मेरी सिंपल सी दाल है जो मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी। ये देखने में काफ़ी सिंपल है पर खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इसको बनाने के लिए कोई खास मेहनत भी नहीं लगती। और ये 2 दिन पहले का ब्लॉग है जो मैं आज जो है तो वो मैं अपलोड कर रही हूँ। और ये मैंने मीठा बनाया था 2 दिन पहले, और आम मैंने काट लिए थे क्योंकि मैंगो जो है तो मैंगो सीज़न है और मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड को मैंगो तो हर किसी को पसंद होते हैं, आम तो हर किसी को पसंद है, क्योंकि सिर्फ वो 2 मंथ के लिए ही आते हैं, 2 महीनों के लिए उनका सीज़न ही बस इतना थोड़ा सा होता है। और अभी ये दूसरा दिन सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई थी। अभी आटा मैंने फ्रिज से निकाल लिया था और बस थोड़ा सा मैंने किचन समेट लिया। बर्तन वगैरह तो थोड़े बहुत से थे तो वो मैंने वॉश कर दिए। रात को किचन में जो बर्तन होते हैं तो वो मैं वॉश कर देती हूँ, पर अगर रूम में 1-2 बर्तन थोड़े बहुत कुछ होते हैं क्योंकि बच्चे जो छोटे हैं तो वो कुछ खाते रहते हैं, तो बस फिर वो सुबह में ही वॉश कर देती हूँ। और आज मेरी हेल्पर भी नहीं आई थी इस दिन, मतलब ये कल की सुबह है तो मेरी हेल्पर भी नहीं आई थी, तो बस मैं खुद ही काम कर रही थी अपने। और सुबह के टाइम में मैंने एक अंडा बनाया था टमाटर वाला, और उसके साथ ही मैंने कुछ जो है तो ये मैंने कटलेट्स वगैरह बना लिए थे, क्योंकि कटलेट्स शामी वगैरह जो मैं बनाती हूँ तो वो मैं थोड़े ज़्यादा करके बनाती हूँ तो 2-3 दिन तक चल जाते हैं। या शामी कबाब तो मैं काफ़ी सारे बना कर रख देती हूँ क्योंकि बच्चे फिर वो खाते रहते हैं। तो अभी मैं इसमें वही बना रही थी और उसके साथ ही मैं पराठे नहीं बना रही, मैं रोटियां बना रही थी और मैं चाय बना रही थी उसके साथ। तो बस ये मेरा सिंपल सा नाश्ता है। और आज मुझे कपड़े भी वॉश करने थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो मैं सोच रही थी कि बस मैं सिंपल सा नाश्ता कर लूँ और उसके बाद मैं कपड़े वॉश कर दूँ, पर इतनी दिन में गर्मी होती है। पहले मैं रात को कपड़े वॉश किया करती थी, पर रात के टाइम जब वो काम किया जाता है तो उसमें काफ़ी लेट हो जाती है, देर हो जाती है, और दिन के टाइम जो काम हो जाता है तो वो जल्दी हो जाता है, या मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि दिन के टाइम पर जो काम किया जाता है तो वो फिर भी सही हो जाता है टाइम से। और रात के टाइम पर जो अगर कपड़े वगैरह वॉश किए जाएँ या इस तरह के कोई काम किए जाएँ तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस रोटियां मेरी बन गई थी और कटलेट्स भी मेरे बन गए थे, और अभी मैं अंडा बना रही थी। ये मैं टमाटर जो है तो वो थोड़ा से काट कर इसको फ्राई पैन में थोड़े से फ्राई कर दूंगी। जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो बस फिर मैं इसमें 1 या 2 जो अंडे होते हैं तो वो डाल देती हूँ, तो उससे जो होता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं।
नाश्ते में सुबह के टाइम पर तो हम खास करके दही भी खाते हैं, पर मैंने दही नहीं मंगवाया था। नहीं तो हम दही भी मैं रोज़ ही मंगवा लेती हूँ, या कभी कभी घर में बना लेती हूँ, या कभी कभी मैं मंगवा लेती हूँ। तो दही को मैं मीठा करके लेती हूँ, क्योंकि मीठा दही मुझे और मेरे बच्चों को, हमारी फैमिली को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सुबह का सिंपल सा बस वही नाश्ता था, चाय थी, आम थे और उसके साथ ही कुछ कटलेट्स थे और वो टमाटर वाला अंडा था। तो आम तो आपको मेरे लंच में, डिनर में और मेरे सुबह के नाश्ते में नज़र आएंगे, क्योंकि सिंध में आम काफ़ी ज़्यादा होते हैं और हम लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम खाते हैं। तो शाम के टाइम पर, दिन के टाइम पर मैंने कपड़े वॉश किए थे। उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो बस मैंने कपड़े वॉश किए थे, 2-3 घंटे मुझे लग गए थे कपड़े वॉश करने में। तो बस मैं मोबाइल ऊपर नहीं लेकर गई थी, क्योंकि मैं कपड़े ऊपर वॉश करती हूँ और मैं बस कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी से मेरे कपड़े वॉश हो जाए। और शाम के टाइम पर अभी मैं ऊपर आ गई थी। कुछ कपड़े तो मैं बस वॉश करके डालती जा रही थी, और जब तक मैं दूसरे कपड़े डालने के लिए आ रही थी तो वो इतनी ही देर में ड्राई होते जा रहे थे। तो बस मैं उतारते जा रही थी, कुछ कपड़े रह गए थे तो बस मैं अभी वो उतार रही थी। और उसके बाद में कपड़े जो सारे हैं तो बस मैं इनको इस्त्री कर दूँगी, या कुछ ऐसे होते हैं जो बस मैं ऐसे ही प्रेस करके और फोल्ड करके मैं रख देती हूँ बच्चों के। तो ये सारे मेरे 4 दिन के कपड़े हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने ज़्यादा कपड़े हैं, पर ये बस 4 दिन के कपड़े होते हैं, क्योंकि हम रोज़ कपड़े चेंज करते हैं, कोई चेंज करता है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं, तो बस 4 दिन में मेरे माशाल्लाह से इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। और ये जो कपड़े मैंने बांध कर रखे हुए हैं, तो ये कॉटन वाले कपड़े हैं मेरे हस्बैंड के, उनको मैंने कलफ कर दिया था। और ये बस जिसके पास, धोबी के पास चले जाएंगे प्रेस करने के लिए, इस्त्री के लिए। तो ये मैंने इसलिए अलग से बांध करके रखे हुए हैं। बाकी जो सारे ये कपड़े हैं, तो ये कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैं इस्त्री कर दूंगी, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बस मैं ऐसे ही लपेट कर रख दूंगी। और शाम के टाइम पर मैं अपने पौधों को पानी देती हूँ जो मेरे ऊपर रखे हुए हैं, और उसके बाद मैं जो है शहद वॉश कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर भी वो जो प्लांट्स वगैरह मेरे पड़े हुए हैं तो उनमें से कुछ मिट्टी या रेत वगैरह गिरती रहती है, या ऊपर काफ़ी ज़्यादा हवा चलती है। तो बस रोज़ ही मैं थोड़ा सा, छोटा सा मेरा सहन है ऊपर वाला भी, बस मैं वो रोज़ ही वॉश कर देती हूँ। तो बस मैं अभी वही कर रही थी, मैंने पौधों को पानी दे दिया था और सहन भी मैंने बस धो दिया था, वॉश कर दिया था। बस अभी मैं थोड़े से कपड़े इस्त्री करूँगी, सारे तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। और बस क्योंकि जिस दिन कपड़े वॉश किए जाते हैं तो उस दिन बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बस जितने मैं थोड़े से कर दूँगी, जितने मैं कर सकती हूँ, बाकी क्या रख दूँगी तो वो दूसरे दिन कर दूँगी। और वैसे भी आजकल मैं ऐसा ही करती हूँ, जिस दिन कपड़े वॉश होते हैं तो मैं एक साथ ही सारे जो है तो वो प्रेस नहीं कर सकती, उनको क्या करती हूँ कि मैं फिर आधे आधे कर लेती हूँ। अगर मैं 4 या 5 दिन के कपड़े वॉश करती हूँ तो उनको मैं 2 दिन में प्रेस कर देती हूँ। और ये मैंने चाय बनाई थी शाम के अपने लिए, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं तो वो इस टाइम सो रहे थे। तो मैं ये चाय बनाकर ऊपर ले गई थी अपने साथ। मैंने सोचा कि मैं ऊपर जाकर कपड़े भी इस्त्री कर लूँगी और कुछ काम भी करती रहूँगी और चाय भी पीऊँगी। पर हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं जिस टाइम ऊपर जाती हूँ तो ऊपर भी कुछ काम होते हैं, तो मेरी चाय ठंडी हो जाती है। तो बस मैं चाय तो मैं ले गई थी, पर मेरी चाय जो है तो बिल्कुल ही ठंडी हो गई थी। और बस उसके बाद मैंने थोड़े से कपड़े थे वो इस्त्री कर लिए। अपने हस्बैंड के मैंने 2 सूट किए, 2 सूट मैंने अपने किए और बच्चों की भी थोड़ी बहुत कर दी। और ये टेबल है जहाँ पर मैं कपड़े प्रेस करती हूँ। और मेरी अम्मी मुझे कह रही थी कि तुम्हारा टेबल जो है वो काफ़ी छोटा है, तो मैंने कहा नहीं अम्मी, ये टेबल जो है ना तो ये काफ़ी बड़ा है, पर देखने में छोटा लगता है। इस पर पूरा एक सूट जो है तो वो भी इस्त्री किया जा सकता है। तो अभी मैं अपने हस्बैंड के पहले कपड़े इस्त्री कर रही थी और उसके बाद बस मैंने अपने 2-3 सूट मैंने अपने कर दिए और थोड़े से अपने बच्चों के भी कर लिए। मैंने सोचा कि उसके अलावा बाकी के जो है तो वो मैं कल कर दूँगी दिन के टाइम पर। और जिस दिन मैं कपड़े वॉश करती हूँ अक्सर ऐसा हो जाता है कि उस दिन मेरी हेल्पर भी नहीं आती है, अचानक से ऐसे हो जाता है ऐसा इत्तेफाक। और मैंने कपड़े भी वॉश किए थे पर मेरी हेल्पर जो है तो उन्होंने छुट्टी कर ली थी, वो आई नहीं। तो बस मैंने सोचा कि चलो अभी मैंने वो मशीन में डाल दिए हैं तो बस मैं वॉश कर देती हूँ, तो इसलिए मैंने वॉश कर दिए थे। अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मैं उस दिन शायद रख देती कपड़े। और मैं अपने हस्बैंड के भी कपड़े इस्त्री कर रही थी। और जो कपड़े हैं तो पहले उनकी स्लीव्स कर लेती हूँ और फिर उनके शोल्डर वाली साइड कर लेती हूँ। उसके बाद जो कॉलर पट्टी होती है वो प्रेस कर लेती हूँ। उसके बाद कमीज़ की सीधी साइड प्रेस कर लेती हूँ। उसके बाद उसकी अगली साइड जो बैक साइड होती है वो प्रेस कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर से उनकी जो सीधी साइड होती है ना कमीज़ की,
तो वो कर लेती हूँ। इससे होता है कि अच्छी तरह से प्रेस हो जाती है और बस इस तरह से इजीली हो जाते हैं। पहले जब मेरे शुरू में शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड जो है तो वो कॉटन के कपड़े तो बाहर से ही प्रेस करवाते हैं, पर जो घर के होते हैं या स्टोन वॉश होते हैं वॉशिंग में आते हैं तो वे वॉशिंग में रखे तो फिर वो घर में ही इस्त्री में उनको करके देती थी। तो मुझे इतनी देर लगती थी, मैं 1 घंटे में पूरा एक सूट इस्त्री करती थी। पर अब मुझे आदत हो गई है, अब मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। और ये देखिए मेरी जो चाय मैंने बना कर रखी हुई थी वो बिल्कुल ठंडी हो गई थी। मैं सोच रही थी कि अब नीचे जाऊँ या गर्म करूँ, या यहाँ पर मेरे ऊपर भी मेरे किचन बना हुआ है, पर बस मैंने फिर सोचा कि मैं पी लेती हूँ, क्योंकि ये जो मेरा कप है इसमें इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, इसमें चीज़ें गर्म ही रहती हैं। मैं जूस डाल देती हूँ, चाय डाल लेती हूँ। और उसके बाद जो मेरी बेटियों के कपड़े हैं छोटे वाले, तो बच्चों के कपड़े जो हैं तो वो मैं इतने ज़्यादा बिल्कुल भी सीधे नहीं करती हूँ, बस उनको इतनी थोड़ी थोड़ी सी इस्त्री लगा लेती हूँ, क्योंकि वो लॉन के कपड़े होते हैं या बच्चों के कपड़े छोटे छोटे से होते हैं तो वो ऐसे होते हैं कि उन पर काफ़ी ज़्यादा सिलवटें आ जाती हैं, ख़राब लगते हैं फिर पहनने में, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा बस सीधा कर लेती हूँ। ज़्यादा मैं इनको इस्त्री नहीं करती हूँ क्योंकि टाइम भी लगता है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा आ गई है, तो बस थोड़ा सा मैं इनको सीधा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद बच्चों को रख देती हूँ। तो ये मेरी छोटी बेटियों के कपड़े हैं, ये मेरी बड़ी बेटी की फ्रॉक थी और ये मेरी छोटी, और ये मैंने खुद ही स्टिच किए हैं। मेरी बेटियों के जो गर्मियों के कपड़े होते हैं या घर में पहनने के तो वो मैं खुद ही स्टिच कर लेती हूँ, सिलाई कर लेती हूँ। और मेरी बेटियों के जो कपड़े हैं तो मैं एक जैसे लेती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि लॉन के जो उनके कपड़े होते हैं ये घर में पहनने के जैसे कपड़े हैं, तो मैं अपने और अपनी बेटियों के बस जो ये 1 पीस होते हैं, 2 पीस होते हैं या 3 पीस होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ कि उनके भी अपने कपड़ों से लेके जाती हूँ और इस तरह से अच्छे भी लगते हैं। एक जैसे कपड़े पहने हुए मेरी दोनों बेटियां जब एक साथ पहनती हैं एक जैसे कपड़े तो अच्छे लगते हैं। और ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं तो इस पर मैंने नेट लगाई हुई थी, मेरी जो बेटी है उसकी एक रेडीमेड शर्ट थी तो उस पर ये कोटी लगी हुई थी, तो वो जब उसने काफ़ी दफ़ा पहन ली थी फिर उसका अंदर जो है तो वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैंने उसकी कोटी निकाल ली थी और इन दोनों से जो मेरे बेटियों के कपड़े थे तो इन दोनों पर लगा ली थी। तो ये कपड़े सारे लॉन्ग के सिंपल से घर के मैं खुद ही स्टिच कर लेती हूँ उनकी। और छोटे छोटे बच्चों के फ्रॉक स्टिच करना अच्छा भी होता है। स्टिचिंग मैंने सीखी हुई है और मुझे शौक़ होता था बस स्टिचिंग करने का। जब मैं छोटी होती थी तो उस टाइम में जो मेरे पास डॉल्स वगैरह होती थी खिलौने, तो मैं उनके कपड़े बना लेती थी अपनी गुड़ियाओं के। छोटी छोटी जो गुड़िया होती हैं बच्चों की तो उनके तो बस मुझे शौक़ था तो इसलिए मैंने सीख ली थी। तो अभी मैं बनाती रहती हूँ अपनी बेटियों के लिए अच्छे अच्छे डिज़ाइंस वाले। और ये जो अभी मैं रेड वाली फ्रॉक प्रेस कर रही हूँ तो ये ऐसा मेरे पास सूट था तो मैंने अपना बनाया था, तो मैंने इसमें से जो कपड़ा बच गया था तो अपनी बेटी का भी बना लिया था। तो सिंपल से ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं बच्चों पर पहने हुए भी, और बस मुझे अच्छा लगता है कि जिस तरह के या जिस जो प्रिंट में पहनूँ तो वो मेरी बेटियां भी पहने। तो बस यही सिंपल सी मेरी आज की रूटीन थी, मतलब आज का मेरे दिन की और थोड़ी सी मेरे कल के रूटीन दिन की। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करें, उससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।